लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब इनके साथ नहीं जाना है, बहुत समय बर्बाद हो गया। बोले आप नाव लेकर जाइए, हम दूसरी नाव पर बैठकर जाएंगे। केवट जी बोले दूसरी पर बुलवा लीजिए। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। नाम लेकर, नाम लेकर, हाँ नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, चारों की है देर किस बात की। शीघ्र ही कुछ, चलिए कुछ न कुछ फैसला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। केवट भैया कहते हैं प्रभु एक बार की बात है, पांव धुलवा लीजिए, फिर मैं आपको उस पार लेकर जाऊंगा। कहिए धो लूं? राम जी फिर कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले देखिए धुलवाना है कि नहीं धुलवाना है ये भी स्पष्ट करिए। यदि आप नहीं धुलवाना चाहते तो हमसे कहिए, मेरे पास दूसरा उपाय भी है। लक्ष्मण जी बोले कौन सा उपाय है? केवट जी बोले यही घाट ते थोड़ी के दूरी है, कटिलो जल आह दिखाई हो। केवट जी बोले किनारे किनारे चलिएगा तो एक जगह ऐसा है मैं जानता हूं, आगे किनारे किनारे जहां पर गंगा जी में केवल कमर भर पानी है, बस नाव की आवश्यकता ही नहीं है। और आप डरिएगा मत, आगे आगे मैं चलूंगा लाठी लेकर के, आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे से आप आइएगा, पैदल ही पार करा दूंगा, नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कहिए अब क्या कहना है? लक्ष्मण जी बोले बहुत सुंदर, वहीं पर लेकर चलो, पैदल पार होंगे। केवट जी बोले लेके चलेंगे लेकिन रात में। लक्ष्मण जी बोले क्या मतलब? अभी सुबह का 8 बजा है, तुम रात में लेकर क्यों जाओगे? केवट जी बोले हम मूर्ख नहीं हैं, अभी मेरी सुबह सुबह बोहनी भी नहीं भई है, और आपको यदि पैदल पार करा दूं और ये बात मार्केट में यदि लीक हो गई कि वहां पर कमर भर पानी है, तो कहिए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? सब लोग पैदल ही गंगा पार करने लगेंगे। अपने हाथों अपनी रोजी रोटी पर प्रहार कर लूं? नहीं, पांव धुलवाना है तो दिन भर वेट करिए, रात में ले चलूंगा, अंधेरे में चुपके से पार करा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले हम लोग दिन भर नहीं रुक सकते हैं। तो केवट जी बोले हम कहाँ कह रहे हैं, पांव धुलवा लीजिए अभी पार करा देंगे। केवट भैया कहते प्रभु यही प्रतिपालौ सब परिवार। मैं सच कहता हूं नाथ, नहीं जानो कछु और कबार। इसी नाव के भरोसे पूरे परिवार का पोषण होता है प्रभु। मैं दूसरा कोई काम धंधा नहीं जानता हूं, नाव चली जाएगी तो दुख है, क्या करूंगा, कैसे परिवार का पोषण होगा। देखिए किसी को कितना भी त्रास देना चाहिए,
परंतु जीवन में कभी भी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। केवट जी बोले, प्रभु ये नाव नहीं है, आपके लिए केवल नाव होगी, हमारे लिए जीवन मृत्यु का संबंध है इससे, कि हमारा रोजी रोटी है प्रभु, ये चली गई तो हमारे सब लड़का भूखों मर जाएंगे घर में। कहिए पांव धो लूं आपका? भगवान इस पर भी मौन है। अब दर्शन करिए, केवट जी ने अपना रुख थोड़ा बदला। बोले, मैं तब से कही रहा हूं पांव धुलवा लीजिए, आपको समझ में बात नहीं आ रही है। आप क्या समझ रहे हैं? मैं पांव धोऊंगा तभी मुझे आनंद मिलेगा, आप नहीं धुलवाएंगे राम जी तो ज्यादा आनंद मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले, नहीं धुलवाएंगे तो कैसे ज्यादा आनंद मिलेगा तुमको? केवट जी बोले, नहीं धुलवाएंगे तो मैं नाव पे चढ़ने दूंगा क्या इनको? पांव नहीं धुलवाएंगे तो नाव पे चढ़ जाएंगे मेरे, पांव नहीं धुलवाएंगे तो मैं नाव पर पांव नहीं रखने दूंगा। और आपको पता नहीं है, यहां नाविक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं मैं, यदि मैं मना कर दिया तो देखता हूं कौन चढ़ा लेगा नाव पर इनको। न धुलवाए पांव, मजाल है कोई लेके चला जाएगा उस पार, पांव नहीं धुलवाइएगा तो यही रहना पड़ेगा, यही रहेंगे आप। और राम जी यदि आप यही रह जाएंगे तो कहिए ना, नित्य आपका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। अब इससे अधिक आनंद और क्या जीवन में होगा? मत धुलवाइए, मत धुलवाइए, मत धुलवाइए। यदि आपको पार जाना हो, मुझे जो लगता है आपको पार वार जाना होना नहीं है, आप टाइम पास करने यहां पर आए। भाई जिसको पार जाना होगा वो चुप्पी साधेगा, हाँ हाँ हूं ना ना तो बोलेगा। एक बार बोल के आप चुप हो गए हैं। यदि आपको पार जाना है राम जी, तो अब मैं नहीं पांव धोने वाला आपका, बहुत हो गया। अब आपको कहना पड़ेगा कि केवट मेरा पांव पखारो और हमको नाव पर बिठाकर उस पार पहुंचाओ, आपको बोलना पड़ेगा। देखिए कैसे फंसाया भगवान को केवट जी ने। आप बताओ, कितनी भी श्रद्धा रखने वाला शिष्य क्यों ना हो, कौन गुरु जी होंगे जो शिष्य के घर जाकर कहेंगे कि हमारा पांव धो तुम? कोई बोलेगा? केवट जी बोले कि अब जब तक आप नहीं कहिएगा राम जी मैं पांव नहीं धोने वाला, आपको कहना पड़ेगा। मोहि पद पदुम पखारन कहो। अब राम जी इसके बाद भी चुप खड़े हैं। केवट जी बोले, आखिर में समस्या क्या है भाई? बोल तो लेते ही हैं, आकर नाव मांगे थे बोल करके, उसके बाद एकदम मौन व्रत धारण कर लिए हैं, बोल ही नहीं रहे हैं। 2-3 मिनट सोचने के बाद अचानक केवट भैया राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले, ये क्या कर रहे हैं आप? केवट जी कपारे पे हाथ पकड़ लिए, बोले अब जाकर समझ में समस्या आई है। अरे राम, पहले क्यों नहीं समझ पाया? लक्ष्मण जी बोले, कहा समझ लिए तुम, कहा समझ लिए? केवट जी बोले, देखिए लक्ष्मण जी, राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, उस कपड़े में कोई पॉकेट नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, इसमें क्या समझ लिए? बोले वही तो बता रहा हूं, राम जी जो कपड़ा पहने हैं उसमें कोई पॉकेट है नहीं, जेब है नहीं। राम जी के पास कोई जेब नहीं है, इसका मतलब कि राम जी भी मेरी तरह ही एकदम ठन ठन गोपाल है इस समय, इनके पास कुछ है वो नहीं। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी है, इतनी गरीबी कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, नाव चलेगी तो अन्न जाएगा, बच्चों को भोजन मिलेगा। राम जी के पास कुछ है ही नहीं। राम जी इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये हमको देंगे क्या, यही संकोच है ना राम जी, इसीलिए नहीं बोल रहे थे ना। आप पहले बताना चाहिए आपको ना प्रभु। चलिए कोई बात नहीं, पीछे मैंने जो जो आपसे कहा है राम जी सबको भूल जाइए। फिर से मैं दूसरी बात कहता हूं आपको, एक बार आप कहिए हमको, बस हम आपका पांव धोएंगे, आपको नाव पर बिठाएंगे, ससम्मान गंगा के उस पार पहुंचाएंगे। और राम जी टेंशन मत लीजिएगा, हम सौगंध खा के कहते हैं आपसे, हम आपसे उस पार उतार करना आपको, हम राम जी कुछ मांगेंगे नहीं आपसे,
हम आपको ऐसे ही पार उतार करके और चुपचाप अपनी नाव लेकर के इस पार आ जाएंगे। हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे राम जी। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा मेरी बात पर ना, हम राम जी आपकी सौगंध खाकर कहते हैं और आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेकर कहते हैं, हम आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। जैसे केवट जी ने महाराज दशरथ और राम जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी की भुजाएं तन गई। इसकी हिम्मत कैसे पिताजी और भैया की सौगंध लेने की। लक्ष्मण जी निकाले बाण, धनुष पर चढ़ाकर खींच लिए, मार दूंगा इसको। राम जी हाथ पकड़े, बोले भैया रोकिए मत, इसने आपकी सौगंध और पिताजी की सौगंध ली है। केवट जी बोले क्या क्या कहा, मार देंगे। इस भ्रम में ना रहिएगा कि मैं आपका बाण देख के डर जाऊंगा, इस भ्रम में ना रहिएगा। लक्ष्मण जी बोले भैया देखिए कैसे बोल रहा है। बोले क्या बोल रहा है, आप हमको डरा रहे हैं। बड़ा भाई मांग रहा है और छोटा भाई बाण दिखा रहा है। लक्ष्मण जी आप मारेंगे तो मैं मरने वाला नहीं हूं आज। लक्ष्मण जी अपन बाण देखने लगे, इसको कहीं प्लास्टिक का बाण तो नहीं दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण जी बोले अरे असली बाण है, मर जाओगे। बोले आपको लग रहा है मैं मर जाऊंगा, मैं मरने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी बोले कैसे नहीं मरोगे, तुम पहले ये बताओ। केवट जी बोले लक्ष्मण जी मैं मानता हूं गंवार हूं, लेकिन इतना भी गंवार नहीं हूं। मैंने सुन रखा है मरते समय आपके भैया का नाम यदि मुख पर आ जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है। आप बाण मारेंगे, मैं मरूंगा। अब मेरे मरते समय आपके भैया का नाम तो छोड़िए, साक्षात मेरी आंखों के सामने आपके भैया खड़े रहेंगे। क्या ऐसी मृत्यु संसार में किसी को मिलने वाली है? कहिए, मैं कदापि नहीं मरने वाला, मैं मुक्त हो जाऊंगा। और आपसे एक बात कहूं, मरते समय हमारे यहां नियम है कि मरने वाले के मुख में गंगा जल दिया जाता है। अब आप तो अभी बाण तान लिए हैं मारने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है कि अपन लड़का मेहरारू को बुलावे यहाँ पर, लेकिन आप टेंशन ना करिए, आप बाण मारिए हमको बस। आप जैसे बाण मारेंगे, बाण लगते गंगा जी का 2-4 बूंद छोड़िए लक्ष्मण जी, बगले में गंगा जी बही रही है। बाण लगते मैं सीधे गंगे जी में कूदूंगा और 2-4 बूंद नहीं, तब तक गंगा जल पीऊंगा जबले मरी न जाऊं। मैं मर जाऊंगा। आपके भैया दयालु हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी है। आपके भैया दयालु हैं, मैं मर जाऊंगा। कम से कम मेरी अंतिम संस्कार के लिए तो राम जी रोकेंगे ना यहाँ पर। आप कहिए लक्ष्मण जी, एक तरफ गंगा रहेंगी, एक तरफ रघुनाथ रहेंगे और दोनों के बीच में इस केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु संसार में किसी को नहीं मिलने वाली। हम तो कहते तुरंत मार दीजिए, हम तैयार हैं, मारिए यहां मारिए बाण। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया ये तो बड़ा ज्ञानी है, तब से मूर्ख मूर्ख कही रहा है अपने को, इतना ज्ञान है इसको। राम जी मुस्कुराए, कहे बाण पीछे रखिए। लक्ष्मण जी बाण पीछे रख लिए। केवट जी बोले प्रभु मरना स्वीकार है, लेकिन बिना पांव धुले हुए नाव पर पांव में रख दूं आपका, ये स्वीकार नहीं है मुझे। केवट जी की इस बात को सुनकर भगवान बेहस पड़े, ठहाका मार के राम जी हंसे। कौन सी बात को सुनकर हंसे आपको पता है? अटपटी बात। सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। ये अटपटी बात क्या है? कई सारी अटपटी बात। एक तो अटपटी बात कही रहे कि घर में रुपया नहीं है, भोजन कैसे जाएगा। दूसरी ओर कही रहे कुछ मांगेंगे नहीं आपसे। अटपटी बात है ना। और सबसे अधिक अटपटी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति सौगंध लेता है तो अपनी लेता है और अपने बाबूजी की लेता है। केवट जी भगवान के प्रेम में इतने पगे हुए हैं, उनको याद ही नहीं रहा कि हम अपने बाबूजी की सौगंध ले रहे हैं कि राम जी के बाबूजी की सौगंध ले रहे हैं। ये अटपटी बात सुन करके भगवान बेहस पड़े। देखिए भगवान मुस्कुराते तो हमेशा है, मंद मंद मुस्कान।
लेकिन भगवान बिहसते हमेशा नहीं है। भगवान कब बिहसते हैं? जब राम जी सामने वाले के भीतर अलौकिक प्रेम का दर्शन करते हैं, तब जाकर राम जी बिहसते हैं। कौन से प्रेम का दर्शन करते हैं? अलौकिक प्रेम, लौकिक नहीं, अलौकिक प्रेम। हम और आप जो भगवान को प्रेम करते हैं, ये लौकिक प्रेम है। लौकिक प्रेम है किस लिए कह रहा हूं कि हम भगवान से मांगते रहते हैं। केवट जी का प्रेम अलौकिक प्रेम है। केवट जी ने कहा, प्रभु हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं। जीवन में जिस दिन ये भाव जागृत हो गया कि जो प्राप्त है वो इस जन्म के लिए पर्याप्त है, उस दिन से अलौकिक प्रेम जागृत होगा। और भगवान केवट जी के मुख से सुने कि केवट जी बोले हम उतराई नहीं लेंगे। भगवान बेहस पड़े और कृपा सिंधु रघुनाथ ने कृपा सिंधु बो ले मुस्काए, कृपा सिंधु ले मुस्काए, सोई करु जेहि तव नावन जाए, सोई करु जेहि तव नावन जाए। भगवान ने कृपा करके कहा, केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। सोई करूं। केवट जी बोले क्या करूं? हम आपसे पहले बता चुके हैं कि हम विद्वान नहीं है, मूर्ख हैं। इतनी गूढ़ भाषा मेरे समझ में नहीं आती है राम जी, आप सीधा सीधा कहिए हमसे। अब राम जी ने सीधा कह दिया, बेगी आनो जल पाय पखारो, बेगी आनो जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। भगवान ने स्पष्ट कहा, केवट जी शीघ्र जल लाइए, पांव पखारिए, नाव पर बिठाइए, गंगा जी के उस पार उतारिए। आपसे कहूं, जैसे भगवान ने ये बात कही पांव पखारने के लिए, अब तक केवट जी खड़े होकर बात कर रहे थे, और जैसे राम जी ने कहा पांव पखारिए, केवट जी वहीं भगवान के सामने बैठ गए। पानी वानी लाने नहीं गए, वहीं बैठ गए। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया ये तो बैठ गए। राम जी बोले, पूछिए क्यों बैठ गए? लक्ष्मण जी बोले, क्या हुआ? भैया ने कहा पांव धोने के लिए लाकर पांव धोइए। केवट जी बोले, लक्ष्मण जी राम जी ने पांव धोने के लिए नहीं कहा है, पखारने के लिए कहा है। धोने के लिए बोले होते तो धो दिया होता। लक्ष्मण जी बोले, धोना पखारना अलग अलग होता है क्या भाई साहब? केवट जी बोले, धोने का मतलब पानी लाओ रगड़ के धो दो। अब पखारने का मतलब है कि अगल बगल में पत्नी, पूरा परिवार, बच्चे बैठे रहे, उनके सामने धोने का मतलब है पखारना। परिवार घर में बैठा, अकेले कैसे पखार दे हम? लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया इतना भारी शब्द का प्रयोग क्यों किया आपने? सीधा सीधा कहते धोने के लिए। राम जी बोले, मैंने नहीं बोला, यही तब से मुझसे कही रहे थे, मोहि पद पदुम पखारन कहू। हम पखारने के लिए बोल दिए। राम जी बोले, अब तो घर जाने के लिए कह रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, कहीं नहीं जाना है, 3 घंटे से तुम बर्बाद किए हो समय, अकेले जो करना है करो। भैया भेजना नहीं है इनको, कहीं नहीं जाओगे तुम। अब दर्शन करिए, गोस्वामी जी इस भाव को कवितावली जी में लिखते हैं। लक्ष्मण जी बोले कि राम जी से कि भैया इनको भेजना नहीं है। केवट जी कह रहे प्रभु हमको जाना है। राम जी को लक्ष्मण जी का भी भाव बचाना है, राम जी को केवट का भी मन रखना है। अब राम जी करे का? गोस्वामी जी संकेत करते हैं, अरे प्रभु रुख पाई के
केवट जी को भगवान का रुख मिला। रुख मने आंख का इशारा। रुख कहते आंख के इशारे को। राम जी मुंह से नहीं बोले, आंख से कहे। कैसे कहे? लक्ष्मण जी बोले भैया भेजना नहीं है इनको। राम जी लक्ष्मण जी से बोले बिल्कुल ठीक बोले, कहीं नहीं भेजना है। और केवट जी हाथ जोड़कर प्रभु जाएं। राम जी ने रुख दिया। जैसे भगवान ने इशारा किया भागने को, केवट जी तुरंत भागे वहां से। अरे बोलाई बालक घरनी हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया बिना बोले भाग गया। राम जी बोले भाग गया तो हम क्या करें? केवट जी दौड़े, पत्नी को बुलाए, बच्चों को बुलाए और बुलाकर कहे देखो जाओ गंगा किनारे 2 पुरुष हैं, एक सांवले रंग के हैं, गोरे रंग के हैं। गोरके के पास भूल कर भी मत जाना, बहुत खतरनाक है, हर बात में बाण निकाल लेता है। जो सांवले वाले हैं ना वो तो बोलते ही नहीं है। जाना और जा करके बंदी के चरण अचहूं देसे बैठे घेरी। केवट भैया का परिवार गया, राम जी को प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ गया। लक्ष्मण जी मने मन बोले और गुड़ धोवाइए, घेराबंदी शुरू हो गया आपका। केवट जी घर में गए, छोटा सा कठौता लिए। इतना छोटा कठौता है कि उसमें राम जी का एक ही पांव आए बस। अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जो ए जी धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। छोटा सा कठौता लाए। कठौता देखते लक्ष्मण जी बोले भैया देख रहे हैं, जानबूझकर छोटा कठौता लाया है। केवट जी बोले लक्ष्मण जी छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है। आप जिसको छोटा कह रहे हैं, मेरी दृष्टि से जब आप देखेंगे ना तो यही आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। घर में जो रहेगा वही ना लाएंगे, जल भर कर लाएं। और राम जी से बोले प्रभु आप दाहिना पांव रखिए। देखिए गोस्वामी जी कितना सूक्ष्म संकेत करते हैं। धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। क्या कहा अंत में? फेरी फेरी, यानी बदल बदल कर केवट जी ने कई बार भगवान का पांव धोया। तो कई बार क्यों धोना पड़ा? सबसे पहली बार जल लाए, दाहिना पांव भगवान का रखे, धोए, दाहिना पांव पोंछ करके नीचे रखे। और जितना कठौता में जल था सब केवट जी पी गए। कहे प्रभु जूठा पांव में बायां थोड़ी धोऊंगा आपका, फिर से फ्रेश वाटर लेके आना पड़ेगा। बायां पांव के लिए दोबारा जल लेकर आए, बायां पांव रखे, धोए। और धोने के बाद अब केवट जी वहीं बैठ गए। भगवान का पांव कठौता से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। राम जी बोले क्या हुआ, निकालो पांव। केवट जी बोले प्रभु ये गलती हो गई मेरे से। बोले क्या कर दिए? केवट जी बोले प्रभु दाहिना पांव तो धो दिया था मैं, पोंछ भी दिया था, लेकिन देखिए आप फिर से नीचे रख दिए, अब फिर से उसमें धूल लग गया राम जी। तो राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले नहीं प्रभु इसीलिए तो बायां नहीं निकाला हूं। बायां पांव को आप मेरे इस गमछा के ऊपर रख दीजिए राम जी, और दाहिना पांव एक बार और धोना पड़ेगा हमको राम जी। लक्ष्मण जी बोले भैया अब ये डबल डबल करने लगा। राम जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, जाओ जल्दी जल लाओ। तीसरी बार जल लाए, दाहिना पांव दोबारा धोए भगवान का। तीनों बार का जल केवट जी पी गए। अब भगवान केवट जी के उस गमछे के ऊपर खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, जैसा चाहते थे हो गया ना, अब नाव पर बिठाकर चुपचाप ले चलिए। केवट जी बोले क्या हो गया, क्या हो गया? ये हमारा लड़का हमारा मुंह देखने आए हैं यहाँ पर, जो हमारे बच्चे आए हैं, मेरा परिवार मेरा मुख देखने आया है। लक्ष्मण जी बोले क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? केवट जी राम जी से बोले प्रभु हम सत्य बता रहे हैं, आप नहीं देख रहे थे, हम देख रहे थे प्रभु। हम जब
आपके पांव के धोने के बाद जो पी रहे थे ना, हमारी जो छोटका है ना, छोटका प्रभु, मैं पी रहा था और ये ऐसे मुंह खोल के बैठा था राम जी। एक बार यदि और पांव धुलवा लेंगे ना प्रभु, एक बार और, अंतिम बार और धुलवा लेंगे ना, तो बच्चों को थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा राम जी, एक बार और धुलवा लीजिए। राम जी बोले अच्छा ठीक है जाओ, इसके बाद मत बोलना। केवट जी गए, दौड़ कर लाए, चौथी बार पानी लाए, भगवान का पांव पखारे। आपको एक मैं बात बता रहा हूं, किसी महापुरुष के श्री मुख से मैंने सुना है, केवट जी के पहले पांव धोकर के चरणामृत पीने की प्रथा नहीं थी। पांव धोकर लोग उस चरणामृत से घर को शुद्ध करते थे, घर में छिड़कते थे। चरणामृत पीने की प्रथा को जन्म देने वाले जन्मदाता मेरे केवट भैया हैं, इनसे ही ये प्रथा ने जन्म लिया। चौथी बार जल लाए, पांव पखारे, भगवान को साक्षी बनाकर केवट जी ने अपने हाथ से अपने बच्चों का मुख खोला और पूरे बच्चों के मुख में चरणामृत डाला, पत्नी को डाला, सबको पिलाया। थोड़ा सा अंत में जल बचा था ना, केवट जी जैसे अपने पीने गए, लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, बोले रुको तुम 2 मिनट, पहले याद करो तुम्हारे घर का कोई छूट तो नहीं गया है, पहले याद करो। केवट जी बोले नहीं, पूरा परिवार तो यहीं बैठा है, अब तुम पी जाओ। केवट जी पी लिए। लक्ष्मण जी बोले हो गया, अब ले चलो। केवट जी बोले गांव वाले? बोले क्या गांव वाले, क्या मतलब? बोले प्रभु आप तो चले जाएंगे, हमको लौट कर इसी गांव में आना है, ये गांव वाले हमको छोड़ेंगे? कहेंगे हमारे साथ धोखा कर दिए, अपने अपने लूट लिए, हम लोग को भूल गए। प्रभु क्यों झंझट में डालना चाहते? इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, किसके लिए बोलूंगा? अंतिम बार राम जी और धुलवा लीजिए, एक बार और प्रभु, एक बार। एकदम लरिया गए केवट जी। भगवान बोले जल्दी जाओ। लक्ष्मण बोले भैया आप समझ नहीं रहे हैं, ये टाइम किल कर रहा है हम लोगों का। हाँ, भगवान बोले बस अंतिम बार, अब इसके बाद किसके लिए बोलेगा? हो गया पूरा। केवट जी गए, 5वीं बार जल लाए, धोए। अब सोचिए गांव में कितने लोग होंगे। चरणामृत बांटते बांटते केवट जी कोई खेत में खेत जोत रहा, उसके खेत में चले गए देने। 2 घंटा केवट जी आउट ऑफ रीच हो गए। लक्ष्मण जी आग बबूला, केवट जी के बच्चों से बोले कहां गए तुम्हारे बाबूजी? केवट जी के लड़का बोले हम कहां जाने कहां गए। 2 घंटा बाद केवट जी चरणामृत बांट कर आए। लक्ष्मण जी बोले एक शब्द नहीं बोलोगे अब तुम, एक शब्द नहीं बोलोगे, अब चुपचाप नाव पर बिठाओगे और उस पार ले जाओगे। केवट जी बोले हम आपसे नहीं बात कर रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले मतलब? बोले हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हम राम जी से बात करेंगे। राम जी बोले अब क्या, कौन सी बात करनी है? केवट जी बोले प्रभु प्रभु। राम जी बोले क्या? केवट जी बोले प्रभु एक बार और एक बार धोऊंगा प्रभु। राम जी बोले एक बार क्यों धोओगे? अब किसके लिए धोओगे? कितना विलंब हो रहा है, हम लोग कब से खड़े हैं यहां पार जाने के लिए। केवट जी बोले यही तो बात है प्रभु, आपसे पहले भी कई लोग पार जाने के लिए खड़े हैं यहां पर। राम जी लगे देखने, बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले यही तो बात है नाथ, आप देख लिए होते तो वो सब कब के पार हो गए होते। आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ी उन लोगों पर, वो सब फंसे हुए हैं। राम जी बोले किन की बात कर रहे हो? केवट जी बोले मैं अपने पितरों की बात कर रहा हूं नाथ, मेरे सारे पितृ पार जाने के लिए फंसे हुए हैं। आज जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है, मैं वही स्वाद अपने पितरों को देना चाहता हूं प्रभु, एक बार और पांव धुलवा लीजिए। राम जी ने अनुमति प्रदान कर दी और बाबा कहते हैं कि केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा,
पाली कठवला भरिले आवा अत्यानंद उमगी अनुरागा अत्यानंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पधारन लागा चरण सरोज पधारन लागा चरण सरोज पधारन लागा। देखिए जैसे केवट जी पांव पखाड़ने लगे, हवा का वेग दर्शन करिए, हवा का वेग बढ़ गया। ये क्या है? केवट जी राम जी की आज्ञा, केवट राम रजायसु, रजायसु यानी राज आज्ञा। निषाद राजगुह भी बोले ठीक है जल्दी लेकर आओ। कठौता में जल भर कर लाए और लगे धोने। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। किस नदी के किनारे केवट जी भगवान का पांव धो रहे हैं? जोर से कहिए। आपको एक बात मैं बताऊं, केवट जी जब कठौता में गंगा जल लेकर राम जी के चरण के पास आए ना, उस समय गंगा जी में वेग बढ़ गया। गंगा जी की धारा उफान मारने लगी। गंगा मैया बार बार बोलने लगी, धन्यवाद केवट जी, धन्यवाद केवट जी। केवट जी मुड़कर बोले, मां आप मुझे क्यों धन्यवाद कह रही हैं? गंगा जी बोली, केवट जी मैं आपका जीवन भर ऋणी हो गई आज। एक ब्रह्मा जी और शंकर जी थे जिन्होंने मुझे भगवान के चरण से दूर कर दिया था। एक आप है केवट जी जो इस गंगा को फिर से भगवान की चरणों तक पहुंचा दिए। मैं आपकी ऋणी हो गई केवट जी। गंगा जी में वेग बढ़ गया। केवट जी पांव पखारे और उसी चरणामृत से अपने पितरों का तर्पण करके केवट जी ने अपने पितरों को मुक्त कर दिया। देवता जैसे हवा बह गए ना यहाँ पर, उसी प्रकार देवता आकाश से केवट जी के ऊपर पुष्प की वर्षा करते। कहते हैं आज पूरे भूभाग में केवट जी से अधिक पुण्यशाली दूसरा कौन होगा? जिस चरण के लिए महात्मा मुनि तपस्या करते हैं, केवट जी उन्हीं चरणों को अपने हाथ से पखार डाले। आज केवट जी से बड़भागी दूसरा कोई नहीं हो सकता। केवट जी भगवान को, मैया को, लक्ष्मण भैया को, निषाद राजगुह को गंगा जी में बिठाएं, नाव में बिठाएं और गंगा जी में चले। गंगा जी की धारा बढ़ गई है। नाव अपने आप भागने लगी। नाव इतनी तेज गति से जा रही है, केवट जी चप्पू समझते हैं ना, चप्पू चलाना छोड़ दिए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। लक्ष्मण जी बोले, ये क्या कर रहे हो? बोले, हम गंगा जी से बात कर रहे हैं। नाव चल रही है ना? केवट जी बोले, मां यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मेरी बात आज मान लीजिए। आप अपने लहरों को आज शांत कर लीजिए। आप तो इतनी तेज गति से बह रही हैं कि बिना चलाए मेरी नाव तुरंत उस पार लग जाएगी। यदि आप लहरों को शांत कर लेंगी ना, मैं 2 घंटा इसी गंगा में गोल गोल घुमाऊंगा, उस पार ले ही नहीं जाऊंगा। 2 ही घंटा रघुनाथ जी का दर्शन करूंगा। कहते हैं, मां मेरे राघव जी उतरेंगे पार, हे गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, हो 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 गंगा
गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, चल पुरवैया नगति ठहरानी, चल पुरवैया नगति ठहरानी। मेरे प्रियतम हाँ मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे